नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मरणीय समाचार न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। बसोर समाज का जाति सूचक अपमान करने के विरुद्ध धीरेन्द्र शास्त्री भागेश्वर धाम को अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट के तहत प्रकरण एफआईआर दर्ज करने एवं गिरफ्तार करने की मांग संयुक्त वंशकार धानक बरार बसोर कठेरिया समाज संगठन द्वारा आज पत्रकार वार्ता में बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री भागेश्वर धाम ने सीकर राजस्थान में दिनांक 2/9/2023 को सार्वजनिक कथा मंच से उनके अनुयायी द्वारा कहा गया कि मैं ब्राह्मण हूं, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा मैं क्या बसोर हूं। ये शब्द वंशकार धानक बरार बसोर कठेरिया समाज के प्रति घोर अपमानजनक जाति सूचक एवं भावना से उन्होंने व्यक्त किया है हीन भावना से उन्होंने व्यक्त किया है। उनके व्यक्तित्व का आशय ये समाज सबसे नीच जाति का है। धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत के संविधान का अपमान किया है। इंजीनियर SD वंशकार, राष्ट्रीय संयोजक वंशकार महासभा, आज भोपाल में संयुक्त वंशकार धानुक बरार बसोर कठेरिया समाज की प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। प्रेस वार्ता का सब्जेक्ट धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हमारे समाज को जो अपमानित किया है जातिगत शब्द का उपयोग करके, उससे ऐसा लगता है कि सदियों से जो हम पीड़ित, घृणित, अछूत और जो उन्होंने हमें बना रखा था, उनके अंदर आज भी इस आधुनिक भारत में वो विचार और वो बात है। एक तरफ वो कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बन सकता है जब हिंदुओं में ही जातियाँ हो, अस्पृश्यता रखी गई हो, छुआछूत हो, मंदिरों में प्रवेश ना हो, तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना धर्माचार्यों के लिए ठीक नहीं। उन्होंने जो कृत्य किया है, भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है। इसलिए हमारे संयुक्त समाज ने कल मुख्यमंत्री निवास जाकर के एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी के OSD शर्मा साहब को, और उस ज्ञापन में हमने कहा है कि हमारी 3 मांगें हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री को एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR की जाए। सरकार द्वारा जितनी सुविधाएं उनको दी गई हैं, सारी सुविधाएं उनसे वापस ली जाए। और तीसरा जो हमारा मांग है कि 3 दिन में उनको इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया जाए, जैसा कि एट्रोसिटी एक्ट में प्रावधान है। अगर वो 3 दिन में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो हमारे समाज ने संकल्प भी लिया है, और वो संकल्प ये है कि 26 सितंबर 2023 को पुनः धीरेन्द्र शास्त्री भोपाल आ रहे हैं, और हम पूरे मध्य प्रदेश का समाज, जो कि लगभग 45 से 50 लाख है, ये सारा समाज हम भोपाल बुला रहे हैं। करौद चौराहे पर महापंचायत होगी और धीरेन्द्र शास्त्री साहब का काले झंडे दिखा करके, महासभा करके हम लोग एक संकल्प लेने जा रहे हैं कि जिस धर्म में हमारी इज्जत ना हो, हमको जातिगत शब्दों से दोषित किया गया हो और हैं भी, तो ऐसे धर्म को हम छोड़ेंगे, ऐसा संकल्प लेंगे। और साथ में ऐसी पार्टियां, राजनीतिक दल जो इस प्रकार के धर्माचार्यों का समर्थन करते हैं, तो हमारा समाज का प्रस्ताव है कि उस दिन हम संकल्प लेंगे कि हम उन पार्टियों का बहिष्कार करें। तीसरा है कि हम हमारे समाज के लोगों से हम आह्वान करेंगे उस दिन कि किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में, शादी विवाह में, मृत्यु कर्मकांड में हम शास्त्रियों को, पंडितों का बहिष्कार करेंगे। आपने कहा है कि जो अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उस पर कार्रवाई नहीं होती है, तो आप हिंदू धर्म भी छोड़ देंगे, आप ब्राह्मणों का बुलाना छोड़ देंगे, आप जो समाज के लोग हैं ये अपनी अलग एक रास्ता चुन लेंगे। क्या कहते हैं उसके बारे? ये तो हम लोगों ने तय कर लिया है, हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारियों ने तय कर लिया है। आपने देखा होगा कि लगभग जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ पूरा जीवन भर अत्याचार होता रहा और बाबा साहब अत्याचार सहते रहे, अंतिम उन्होंने जो निर्णय लिया था वो कहीं ना कहीं देश के हित में रहा। हम यही चाहते हैं कि आज धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा लगभग कई धार्मिक कार्यक्रमों में जातिगत शब्दों का उपयोग किया जाता है। ये धर्म के प्रचार करने वाले का दायित्व नहीं बनता। धर्म के प्रचार करने वाले का सिर्फ धर्म
भगवान के संबंध में उनकी चर्चा करना चाहिए, धर्म के प्रचार करना चाहिए, ना कि किसी जाति धर्म के बारे में बोलना चाहिए। अगर उन्होंने शास्त्री जी के द्वारा अगर माफ़ी नहीं मांगी गई तो 26 तारीख को हम बड़े स्तर पर एक दृढ़ संकल्प लेंगे। कहीं ना कहीं हमें कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। अगर हम लेंगे, इसके साथ साथ अगर निर्णय उन्होंने नहीं लिया तो निर्णय हम लेंगे और परिवाद दायर करने के लिए हम बाध्य होंगे। बाबा साहब ने जिस वक्त संविधान लिखा था, बाबा साहब पे भी लोग बहुत अत्याचार किया, उन्होंने शुद्ध के धर्म भी छोड़ा उन्होंने, और आज इतने साल बाद भी उनकी अगुवाई उसी मार्ग चल रहा है कि उनको धर्म छोड़ने के लिए मजबूर करना पड़ रहा है। ये क्या है, इस देश की बड़ी विडम्बना है कि जो लोग धर्म को चलाने वाले लोग हैं उनको इतना ये समझ में नहीं आता है कि लगभग देश आज़ाद हो चुका है कि आज भी SC ST के लोग उनके लिए अभिशाप बने हुए हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है। हिंदू धर्म कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ, अगर आप अदर समाज में देखिए, आप सिख, ईसाई, बौद्ध समाज में देखिए, उनमें कहीं भी जातिगत रूढ़िवादी नहीं बनी हुई है। सिर्फ हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर जातिवाद कूट कूट के भरा हुआ है। लेकिन हम संकल्प जरूर लेंगे कि अगर हिंदू धर्म के लोगों ने अगर ये ठेका लेकर रखा है तो हम लोगों ने भी ठेका लेकर रखा है कि हम धर्म परिवर्तन करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। एक राजनीतिक दल जिस समय चुनाव आता है, इस समय कहते हैं सारे हिंदू हैं, और चुनाव के बाद आप हिंदू नहीं रहते, जब एक जाति विशेष बन जाते हैं। नहीं, हम उनको भी सबक सिखाएं। जितने राजनीतिक दल हैं, अगर वो सब लोग अपने स्तर पर काम करते हैं, इस शास्त्री जी को बुलाने का कार्य करते हैं, तो हम उनको भी कहना, राजनीतिक पार्टी को कहना चाहते हैं कि अगर आप ऐसे धर्मशास्त्र जो धर्म का कार्य करने वाले उनके खिलाफ हम कार्रवाई नहीं, कठोर कार्रवाई करेंगे हम इस पर। द्वारा बागेश्वर धाम जी जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जी, उसका विरोध कर रहा है। मैं दिनेश मौर्य, धानुक बरार बंसकार समाज का प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, और सीकर में माननीय हमारे धर्माचार्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जाति सूचक शब्द बसोर का उद्बोधन किया वहाँ पे, जो कि कहीं भी ऐसा लगता है जैसा उन्होंने कि कहा कि क्या मैं बसोर हूँ, क्या मैं बसोर हूँ, मतलब क्या बसोर में क्या तर्क करने की क्षमता नहीं है या उसकी बौद्धिक क्षमता कम है जो उसको उस तरह से वो आंकलन कर रहे हैं, जो कि हमारी जाति को नीचा दिखाने के लिए ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया है। संविधान में हम जहाँ बात करते हैं, आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, सामाजिक समरसता की बात करते हैं और हमारे ही धर्माचार्य हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो इस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के अंदर हम कहाँ तक के फिट बैठ रहे हैं इसके अंदर, जब लोगों को हम जाति सूचक शब्दों से अपमानित करेंगे या उनके बारे में उनको नीच दिखाने की कोशिश करेंगे, तो हम कहाँ से समरसता की बात कर रहे हैं इसके अंदर। अब ये कहा जाता है कि ये जो शास्त्री जी है ये कहने लगे बीजेपी के लिए काम कर रहा है, उसके बाद भी बीजेपी ये कहती है कि आप सब हिंदू हैं जी, तो फिर इससे ऐसा क्या विडम्बना है कि समझ आने के बाद आप हिंदू नहीं रहते, सिर्फ किसी जाति समाज के हो जाते हैं। देखिए साहब, मनुवादी व्यवस्था ये घोतक है। धीरेन्द्र शास्त्री के उद्बोधन से ऐसा लगता है कि मनुवादी व्यवस्था को हम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर निम्न जातियां या अनुसूचित जाति हैं हमारे वर्ग में आती है, जो भी अन्य समाज और भी आते हैं, चमार भी आते हैं, अहिरवार भी आते हैं, हम बसोड़ भी आते हैं, धानुक भी आते हैं, हम कठेरिया भी आते हैं, बरार भी आते हैं। इन जातियों के साथ में कहीं भी ऐसा लगता नहीं है समरसता का भाव हमारे हिंदू समाज के उच्च वर्ग के जो लोग हैं, ठाकुर ब्राह्मण कह लीजिए या जो अन्य जो भी बनिए हैं, उनके हमें मन में कहीं ना कहीं दलित शब्द हमारे अंदर जो है ना, हीन भावना है उनके अंदर हमारे प्रति। आज़ादी के 75 साल बाद भी जी, ये एक बोझ सा बन गया है लोगों पे, समाज पे, आज भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए सब, शहर के अंदर जब हम आ गए हैं, पढ़ लिख करके हमारे संविधान में हमें पढ़ाई का अधिकार मिला, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संविधान में आरक्षण का लाभ दिया, उसके माध्यम से शहर में हम लोग आ तो गए हैं, पढ़ाई लिखाई करके थोड़ा हम लोगों ने विकास भी किया है, लेकिन आज भी ग्रामीण अंचलों में हम देखते हैं कि हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है। तो आप लोग आगे क्या करने वाले हो नया? हम लोग ये चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी माननीय हमारे धर्माचार्य सार्वजनिक रूप से समाज से माफ़ी मांगे और भविष्य में किसी भी धर्माचार्य के द्वारा किसी भी समाज के लिए, हम पर्टिकुलर ये नहीं कह रहे हैं कि बसोड़ बंसकार धानुक या बरार कठेरिया के लिए ही, बल्कि अन्य समाजों का भी नाम लेकर उद्बोधन ना करके सामाजिक समरसता का भाव दे करके ये लोग अपने उद्बोधन में या अपने प्रवचन के अंदर ध्यान रखें इस बात का। और हम कार्रवाई चाहते हैं कि यदि मान लो सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो एस्ट्रो एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई हो और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल इतना ही। खबरें भी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्मरणीय समाचार न्यूज़। नमस्कार।